हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों को सबको पता होगा। इंडस्ट्री में अधिक से अधिक ये चिमनी का यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं, लोगों को भी यही पढ़ाया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन शायद ही कम ही लोगों को पता होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बनाया क्यों जाता है, इसकी हाइट कितनी रखी जाती है, ये सब चीज़ के बारे में। और पहली बात आता है इसकी चिमनी की हाइट कितनी रखी जाती है। दूसरा आता है ये इसमें ड्राफ्ट में बनाया जाता है। ड्राफ्ट कितने प्रकार होते हैं, फोर्स ड्राफ्ट और नेचुरल ड्राफ्ट मेंटेन होता है। इसकी हाइट मेंटेन करने के लिए हम लोग मिनिमम चिमनी का हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम तो चिमनी का हाइट कितना होना ही चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। मिनिमम पहला है टॉपिक, मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी। मिनिमम हाइट ऑफ द चिमनी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी फार्मूला होता है H = 14 Q के पावर 0.3, ये फार्मूला होता है। अब H क्या होता है, H जो होता है H = H रखो हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी होती है। Q क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन रेट होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको इस फार्मूला में हाइट और इमिशन रेट में से दो में से कोई एक चीज़ को जानकारी रहेगा, तभी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हाइट हमको फाइंड आउट करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन रेट पता होना चाहिए। यदि इमिशन रेट मेरे को पता करना है तो चिमनी का हाइट पता होना चाहिए। अब देखिए हम किसमें निकाल रहे हैं चिमनी का हाइट। जैसे किसी प्लांट में 1 घंटे में फ्यूल का कंजप्शन में कोल ले सकते हो, हस्क ले सकते हो, पकास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो आपके यहाँ पर यूज होता होगा। मैंने क्या किया, 1 घंटा में जो कोल यूज होता है, कितना यूज होता है, उसके बारे में हमारे प्लांट में या किसी प्लांट में होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है 12,500 kg कोल यूज होता है 1 घंटे में। एग्जाम्पल है, इतना यूज होता है। अब क्या करेंगे, इतना जब कोल 1 घंटे में यूज होता है इतना, तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड कितना इमिशन होगा उसके बारे में जानना है जरूरी। और सिंपल हम लोग जानते हैं, ये देखना एक बेसिक चीज़ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो कोल होता है, हमको कोल कैसे जानेंगे कि इतना सल्फर है उसमें। तो अधिकतर ये माना जाता है यहाँ पे 1 kg कोल में सल्फर होता है 0.5%। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.005 जब इसको 0.05 kg हो जाएगा। 1 kg सल्फर में 0.005 kg सल्फर उसमें रहता है। तो इतना केजी जब कोल है तो उसमें सल्फर कितना होगा, अब देखते हैं। 12,500 kg यदि कोल है तो सल्फर कितना होगा, 0.005 इंटू
1 to 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5 kg सल्फर इतना हो जाएगा। जब इतना सल्फर हमको हो गया तो सल्फर हमको जब पता हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकालने के लिए हम लोग बहुत पुराने समय बहुत बचपन से निकालते आ रहे हैं। केमिस्ट्री में एक फर्क होता है कि रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन होता है, रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो इंटू 2। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 62 प्लस 32 प्लस 60 इंटू 2। अब इसमें सल्फर जो होता है, सल्फर को 1 kg सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड कितना होगा, 1 kg सल्फर से हमको 1 kg ऑक्सीजन चाहेगा, तब 1 kg सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना बंद हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। मतलब सल्फर के 2 गुने सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर हमारे पास कितना है 62.5 kg, सल्फर है हमारे पास 62.5 kg। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसके 2 गुने हो जाएगा 62.5 इंटू 2। जब इतना इसको करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा आ जाएगा 125 kg सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड हमको इतना पता हो गया तब क्या करेंगे, इस फार्मूला में बहुत अच्छा से रख देते हैं। H इक्वल टू 14 इंटू क्यू के पावर 0.3 करेंगे तो ये हमको फाइंड आउट करना है। 14 ऑलरेडी जस के तस रखेंगे, क्यू का वैल्यू 125 के पावर 0.3 कर दिए। अब इसको जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है उससे आप बहुत आसान से कैलकुलेट कर लेंगे। करने के बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगा 59.59। 59.59 है तो इसको हम लोग सीधे लिखते हैं, चिमनी जो होती है, चिमनी का हाइट 60 मीटर कम से कम होनी चाहिए। इस फार्मूला से इस प्रकार हम लोग ये सल्फर डाइऑक्साइड के बेस पे हम इसको चिमनी का हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फेसबुक वाले हैं तो आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।